Hello students, how are you all? This is the fifth lecture of chapter number 12 of class 9 science, that is sound. In the last lecture we have learnt about the reflection of sound. Quickly revise the last four lectures. What is sound? Sound is a vibration. साउंड रिक्वायर्स मीडियम. साउंड को आगे बढ़ने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे बोलते थे साउंड रिक्वायर्स मीडियम फॉर प्रोपोगेशन. प्रोपोगेशन मीन्स आगे बढ़ने के लिए. सो साउंड रिक्वायर्स मीडियम. अगर साउंड को मीडियम चाहिए तो उसे कहते हैं मैकेनिकल वेव. लेकिन ये जो वाइब्रेशन है, जो ऑसिलेशन, जैसे पार्टिकल्स जो वाइब्रेट हो रहे हैं और जो डायरेक्शन आगे बढ़ने की, मतलब प्रोपोगेशन की जो डायरेक्शन है, वो दोनों साथ साथ चल रहे, ऐसे ऐसे चल रहे थे, तो उसे हम कहते हैं कि भाई डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर, सो इट इज नोन एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव. तो साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव. फिर हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में, एको. तो आज हम दूसरी चीज पढ़ रहे हैं, दैट इज रिवर्बरेशन. क्या पढ़ रहे हैं? रिवर्बरेशन. सो व्हाट इज रिवर्बरेशन? एको हमने पढ़ा था कि एको क्या होता है, कि जब हम कोई चीज यहां से बोलेंगे हमें थोड़ी देर बाद सुनाई देगा, दोनों आवाज क्लियरली सुनाई देगी, तो उसे कहते हैं एको. उसे कहते हैं एको. जैसे मैंने बोला हेलो तो वापस आया हेलो, क्योंकि 0.1 सेकेंड से अगर ज्यादा टाइम लेगा साउंड वेव वापस आने में, तो मुझे दोनों आवाज क्लियरली सुनाई देती है. अगर 0.1 सेकेंड से ज्यादा टाइम लेता है तो, समझ में आ गया? सो रिवर्बरेशन भी क्या, एको ही है. लेकिन आप सोचो कि भाई अगर मैं बोला हेलो तो खत्म हो गया, हेलो हेलो हेलो, तो 1 सेकेंड भी नहीं हुआ तब तक हेलो बोलना खत्म हो गया. और 0.1 सेकेंड से ज्यादा टाइम लेके वापस हेलो, कैसा पूरा साउंड वेव मुझे सुनाई देगा, तो मुझे मेरी ही अपनी आवाज सुनाई देगी वापस. आप लोगों को 2 बार सुनाई देगा हेलो हेलो. क्लियर? नाउ व्हाट इफ, कि अगर मैं लंबा सेंटेंस बोलूं तो हेलो हाउ आर यू एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 12 ऑफ क्लास 9 साइंस. तो ये जब लंबा बोला तो उसमें तो 2-4 सेकंड लगे मुझे बोलने के लिए, लेकिन हेलो पहले ही बोल दिया था, हेलो हाउ आर यू, तो हेलो निकल गया. वो टकरा के वापस आने में क्या टाइम लगेगा? उसको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा. उसको तो 1 सेकंड भी लगेगा नहीं. तो मैं जब तक पूरा सेंटेंस खत्म नहीं करूंगा, आपको मेरे पहले सेंटेंस में से हेलो की आवाज आना वापस शुरू हो जाएगा. जैसे कि मैंने बोला हेलो हाउ आर यू एवरीवन टुडे, तो जहां तक टुडे तक पहुंचा तो हेलो की आवाज आपको साथ साथ सुनाई दे रही है, हेलो टुडे हाउ आर एवरीवन. तो ये सारी चीजें मिक्सअप हो जाती है. कभी एको इस तरीके से हो जाती है, जब आप लंबी ये चीजें बोलते हो तो एको की वजह से ये जो दोनों साउंड वेव्स है, 2 या 2 से ज्यादा जो साउंड वेव्स, जो सारी मिक्स हो जाती है. तो जब ये सारी साउंड वेव्स मिक्स हो जाएगी तो फिर हमें कोई भी चीज सही से समझ में आएगी नहीं. सुन सकते हैं लेकिन दिमाग तक मतलब सही से इंटरप्रेट हम कर पाएंगे नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे साउंड वेव्स मिक्सअप हो जाएंगे. आप ही की आवाज से मिक्स हो रही है, तो हम क्लियरली उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते. तो उसे हम कहते हैं रिवर्बरेशन. क्या कहते हैं? रिवर्बरेशन. तो जब बड़े हॉल में है तो फिर ये रिवर्बरेशन होने के चांसेस है. इसीलिए आपने देखा होगा कि पॉलिटिशियंस होते हैं, तो पॉलिटिशियंस क्या होते हैं कि जब भी अपना मतलब वो भाषण देते हैं तो उसमें थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं. कोई भी पॉलिटिशियन हो, जल्दी जल्दी नहीं बोलते हो, है ना. भाइयों बहनों हॉल्ट आ गया, अपना गुजरात में हॉल्ट आ गया. क्लियर? तो मतलब वो थोड़ा थोड़ा ब्रेक, क्योंकि बहुत बड़ा कंसर्ट है, बहुत बड़ा हॉल है, बहुत बड़ी सभा है, तो वहां पे क्या होगा कि रिवर्बरेशन होगा. क्या होगा? रिवर्बरेशन. की एक को तो होने के चांसेस है क्योंकि वो बड़ी जगह है. सो नाउ बड़ी जगह है, तो जब तक वो बोलेंगे, अगर लंबा सेंटेंस एक साथ बोलेंगे तो सेंटेंस रिपीट होने के चांसेस ज्यादा है. तो फिर वो क्या हो जाएगा, सारी आवाज मिक्सअप हो जाएगी और सही से समझ में लोगों को आएगा नहीं. तो उसे हम कहते हैं रिवर्बरेशन. तो इसी वजह से साउंड का जो रिफ्लेक्शन है, एको रिवर्बरेशन, 2 चीजें. अगर सही से आपको क्लियरली सुनाई देता है तो एको, नहीं सुनाई देता है तो रिवर्बरेशन. यानी अगर हम कोई हॉल में बैठे हैं, फॉर एग्जांपल कोई बड़ा सा हॉल है, मीटिंग हॉल, तो उसमें फॉर एग्जांपल यहां से कोई बोल रहा है, तो ये जो साउंड वेव्स है वो इस तरीके से जाएगी और टकरा के वापस भी आ सकती है. क्लियर? तो उसको नहीं करने के लिए, अगर आपको रिवर्बरेशन को रोकना है, तो आप इसी हॉल को किस तरीके से डिजाइन कर सकते हो? थोड़ा सा कर्व्ड पोर्शन. कैसा? कर्व्ड पोर्शन. तो यहां से जो भी चीज अगर आप यहां पे टकराओगे तो वापस आने के कोई चांस होते
नहीं है, वापस नहीं आएगा, वो आगे ही बढ़ता जाएगा, आगे ही बढ़ता जाएगा, आगे ही बढ़ता जाएगा। अगर इस तरीके से कर्व्ड वॉल्स अगर हम रख दे तो ज्यादातर जो बड़े कॉन्सर्ट हॉल्स होते हैं या फिर बड़े मीटिंग हॉल्स होते हैं तो उसमें से वॉल्स कैसे होते हैं, कर्व्ड वॉल्स होते हैं, थोड़े माइनर कर्व्ड कर देते, बहुत ज्यादा ओवल शेप नहीं कर देते, लेकिन वो कर्व्ड हॉल्स कर देते हैं। समझ में आ गया इतना? सिमिलरली उनके सीलिंग्स जो होते हैं, सीलिंग्स को भी कर्व्ड किया जाता है, फ्लोर को भी हल्का सा कर्व्ड किया जाता है, चलने में पता नहीं चलेगा कि वो कर्व्ड है, लेकिन माइनर कर्विंग रहते हैं जिसकी वजह से वापस नहीं आ सके। फिर हमने वो देखा है माइक्रोफोन्स आते हैं, बोलते हैं ना आप पूरे सिटी में, गांव में कोई भी चीज बोलनी होती है तो भाषण देने के लिए वो यूज करते हैं, क्लियर? तो उसमें बोला जाता है तो आवाज बड़ी हो जाती है, क्यों? क्योंकि उसका शेप ही ऐसा होता है, कौन शेप होता है ना, क्लियर? तो यहां से अगर आप कोई चीज बोलोगे तो क्या हो जाएगा, तो बड़ा सा, मतलब एक ही डायरेक्शन में सारी वेव्स जाएंगी, दैट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। तो अपने हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हो। रिक्शा में देखा होगा भूं भूं आता है, भूं भूं करता है, तो मतलब उसका शेप भी कैसा होता है कि सारी साउंड वेव्स आगे ही बढ़ती जाए, सारी साउंड वेव्स आगे ही बढ़ती जाए। तो इसी तरीके से वो हम देख सकते हैं कि भाई हाँ ये हो सकता है, क्लियर? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को यूज किया जा सकता है, किसको? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को। समझ में आया? साउथ में एक ओवल शेप का टेम्पल है, कौन से शेप का बेटा? ओवल शेप। ये जो शेप होता है लंबगोड़, उसे ओवल शेप कहते हैं। इसमें कोई सेंटर नहीं होता है, उसके मतलब यहां से यहां तक आप ऐसे लाइन बना दो, तो इस लाइन पे अगर आप यहां पे खड़े हो, क्लियर? ये तो मतलब यहां से वॉइस जाएगा टकरा के कोई एक स्पेसिफिक वेव्स पॉइंट पे ही मीट होगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे खड़े हो, ये देखो टेम्पल है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि साउथ में एक टेम्पल है ओवल शेप का, बहुत बड़ा टेम्पल है, यानी काफी बड़ा है कि यहां से आप यहां तक का देख नहीं सकते, मतलब उतना इजीली रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, बहुत दूर है, बोलोगे तो वहां तक आवाज सुनाई देगी नहीं, तो इतना बड़ा टेम्पल है। लेकिन उसका शेप कैसा? ऐसा ओवल शेप है, ऊपर से भी कवर्ड, नीचे साइड में भी कवर्ड, तो ओवल शेप है। तो उससे होगा क्या कि अगर सभी लोगों को यहाँ पे ऐसे लाइन में खड़ा कर दिया जाए, सभी लोगों को यहां से लाइन में खड़ा कर दिया जाए, आप सपोज यहां पे खड़े हो, अगर आप कुछ बोल रहे हो तो नजदीक में जो 5, 7, 10 जन होंगे उसको सुनाई देगा, यहां पे कोई होगा उसे सुनाई देगा नहीं। लेकिन उसके बाद इसी लाइन में बहुत दूर कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक स्पॉट आएगा, एक पोजीशन आएगी, अगर वहां पे कोई खड़ा होगा तो आपकी बातें क्लियरली सुन सकता है। उसका रीजन क्या होगा? उसका शेप, कि यहां से आपके जो साउंड वेव्स निकले सभी डायरेक्शन में गए, लेकिन उनके शेप की वजह से ये सारी वेव्स वहां से टकरा के एक ही पॉइंट पे मीट होती है, कि सारी जगह से टकरा के वो एक ही पॉइंट पे मीट करेगा। नॉट ओनली फ्रॉम दिस पोजीशन, इस तरफ से भी जो भी टकराएगा एक ही पॉइंट पे, सारे के सारे साउंड वेव्स एक ही जगह पे मीट हो रहे हैं, क्लियर? और उसी की वजह से वहां पे जो भी खड़ा होगा उसको सारे साउंड वेव्स एक साथ सुनाई देगी। तो मतलब एक साथ यानी आपके जितने भी यहां से मैं निकला तो ऐसे 3D में निकलता है ना, ये सोचो आप कैसे वेव्स निकले, तो ये सारे वेव्स निकले जहां जहां से टकराए वहां पे मिक्स होके एक ही पोजीशन पे मीट कर लिए, यानी उसको क्लियर सुनाई देगा। आप जो भी विस्परिंग मर्मरिंग करोगे तो उसको भी वहां पे कान में क्लियर सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक स्पॉट ऐसा हो जाएगा, तो हर एक पोजीशन के लिए ऐसा स्पॉट आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे दो स्पेसिफिक फोर्स के अलग अलग शेप के लिए अलग अलग स्पॉट हो सकते हैं, इसे फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। जैसे सर्कल होता है तो सर्कल का सेंटर होता है, तो इसे इक्लिप्स शेप कहते हैं मैथ्स में। तो इक्लिप्स शेप जब होता है तो उसके फोकस होते हैं F1 एंड F2। तो ये F1 पे खड़े रहोगे तो F2 पे आपको क्लियरली बातें सुनाई देगी। क्लियर आए समझ में? तो ये होता है इक्लिप्स शेप। तो ये सब टेम्पल है, दैट इज बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सो वी कैन सी दैट कि ये जो साउंड की चीजें एंशिएंट टाइम से थोड़ी सी एडवांस है, सबको पता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है। लेकिन हमने वो भी देखा था कि भाई जब डिस्टेंस दूर होगा तब एको सुनाई देता है, तो दो हिल्स के बीच में डिस्टेंस होगा तो सुनाई देगा। थिएटर में सुनाई देना चाहिए, लेकिन थिएटर में क्यों सुनाई नहीं देता है? क्योंकि उसके सीलिंग से लेके फ्लोर से लेके वॉल से लेके सभी चीजों में ऐसे मटेरियल अटैच किए जाते हैं कि जो साउंड एब्जॉर्ब कर सके। हमारे घर में भी जब घर खाली होता है तो एको सुनाई दे सकता है, लेकिन जब घर में सारा फर्नीचर आ जाए, लोग रहने लगे, तब एको सुनाई देता नहीं है। उसका रीजन क्या होता है कि हम एज ए साउंड एब्जॉर्बर ये सारे मटेरियल्स वर्क करते हैं, तो साउंड को रिफ्लेक्ट होने नहीं देंगे। जब भी उनके ऊपर टकराएंगे तो वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। क्लियर
तो ये सारे साउंड एब्जॉर्बर्स होते हैं जिसकी वजह से एको सुनाई देता नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो पाता नहीं है। तो साउंड का रिफ्लेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके यूज बहुत सारे हैं। हमारे जो टेलीफोन लाइंस होती है, तो टेलीफोन लाइंस में जो वायर्स आते हैं, केबल्स आते हैं, वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से आते हैं। तो उसमें भी वो साउंड का, वैसे उसमें सिग्नल्स होते हैं लेकिन उसी का यूज होता है। डॉक्टर जब स्टेथोस्कोप यूज करते हैं, ऐसे कान में लगा दिया, ऐसे कर दिया, तो उसकी पाइप में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से बीच में जो वायर जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें क्या होता है, साउंड टकरा 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 के आगे बढ़ता जा रहा है डायरेक्टली टू द ईयर्स ऑफ द डॉक्टर, उसको मैग्नीफाई कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है, तो साउंड वो क्लियरली सुन सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं। एक बार आप टेक्स्ट बुक को पढ़ोगे तो उसमें फिगर के साथ दिया हुआ है, तो बहुत इजी टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो एक बार पढ़ लो अपने हिसाब से, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस तो कर ही ली, ऑलमोस्ट यही सारे एग्जांपल्स है। तो आप देखोगे पिक्चराइजेशन होगा तो आपको क्लियरली विजुअलाइज होगा। फिर हमने बोला था साउंड की रेंज क्या है, हमारी ईयर्स कहां तक सुन सकते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज, दैट इज 20,000 हर्ट्ज तक का जो रेंज है उसे हम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्लियर? इससे कम होगा उसे इंफ्रासोनिक कहते हैं, और इससे जो ज्यादा होगी उसे अल्ट्रासोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो इंफ्रासोनिक साउंड होता है, साउंड वेव्स होते हैं, ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज के रेंज होती है, और एक होता है अल्ट्रासोनिक। तो किसे अल्ट्रासोनिक साउंड कहेंगे? जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगी तो उसे कहेंगे अल्ट्रासोनिक। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसे सुनेंगे हम तो हमारे कान दर्द करेंगे या तो बहुत बड़ी आवाज होगी, ऐसा होता नहीं है। तो ये दिमाग से निकाल लो, वो साउंड हमें सुनाई ही नहीं देगा। अगर थोड़ा सा आपके पास अगर नॉलेज, जनरल नॉलेज हो, अगर आप एनिमल लवर हो, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई डॉग्स जो होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए उनके जो ट्रेनर्स होते हैं ना, स्पेशल विसल्स का यूज करते हैं। विसल्स होती है जो पुलिस वाले करते हैं, लेकिन वो तो हमें सुनाई देता है। लेकिन डॉग्स को ट्रेन करने के लिए जो स्पेशल विसल्स होती हैं वो हमें सुनाई नहीं देती। हमें से हमें करेगा तो ये तो चल ही नहीं रहा है, लेकिन वो चल रहा होता है, वो हमें सुनाई देता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है। और अल्ट्रासोनिक साउंड कौन सुन सकते हैं? कुछ खास एनिमल्स जैसे कि डॉग्स है, कैट्स है, वो सुन सकते हैं। बैट है, डॉल्फिन्स है, तो वो सुन सकते हैं। इंफ्रासोनिक साउंड में भी कुछ ऐसे कैट्स, डॉग्स, इंफ्रासोनिक साउंड में और होते हैं, एलिफेंट्स होते हैं, तो बर्ड्स होते हैं कुछ। तो ये सब इंफ्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं, कि लो फ्रीक्वेंसी वाला साउंड होगा उसे भी सुन सकेंगे। तो कैसा होता है इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक, वो तो हम एक्सपीरियंस कर सकते नहीं है, क्योंकि हमारे ईयर्स उसके लिए बने नहीं है। हाई फ्रीक्वेंसी वाला जो साउंड होगा, बहुत ही तीन आवाज, जो हमें लग रहा है कि बहुत तेज है, वो इसी रेंज में हो जाएगा, कि कम है तो भी इसी रेंज में, ज्यादा है तो भी इसी रेंज में। क्योंकि इससे ज्यादा रेंज वाला तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कुछ आ रहा है कान में। तो दर्द करने की बात तो दूर, ऐसा लगेगा ही नहीं कि कुछ आएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे भी कहीं पे अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हमें पता चलेगा नहीं, क्योंकि हम उसे सुन ही नहीं सकते। इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हमें पता ही नहीं चलेगा, कि उसे हम सुन ही नहीं सकते। ऐसा लाइट में भी होता है, ऐसा लाइट में भी होता है। इंफ्रारेड रेज होते हैं, फिर हम जो देख सकते हो सारे विजिबल होते हैं, और फिर होते हैं अल्ट्रावायलेट रेज। हमने ओजोन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ओजोन है वो यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करते हैं अर्थ को। तो कैसे दिखते हैं अल्ट्रावायलेट? वो तो दिखेंगे ही नहीं, बिकॉज आवर आईज आर नॉट कैपेबल ऑफ सीइंग यूवी रेज। अल्ट्रावायलेट रेज के लिए हमारी आईज कैपेबल नहीं है। वो कुछ स्पेशल कैमराज, जनरली कैमरा जो होता है फोन का, मोबाइल फोन का, वो अल्ट्रारेड्स और इंफ्रारेड्स देख सकते हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कि जैसे आप किसी का फोटोज क्लिक कर रहे हो अपने कैमरा फोन में, फोन में अगर हम क्लिक कर रहे हैं किसी का फोटो, तो हल्का सा ऊपर नीचे जब कैमरा को हिलाते हैं तो उसमें ब्राइटनेस का एडजस्टमेंट ज्यादा हो जाता है ना। कभी कभार थोड़ा सा हिलाए तो ब्लैक का व्हाइट हो जाता है, व्हाइट का ब्लैक हो जाता है, डार्कनेस आ जाती है, ब्राइटनेस आ जाती है। तो थोड़ा सा कैमरा हिले तो उसके हिसाब से चेंजेस होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ एंगल पे स्पेसिफिक अल्ट्रावायलेट रेज को कैप्चर कर सकता है। अवर आइज कैन नॉट कैप्चर, हम तो ऊपर नीचे कहीं पे भी देखें तो ब्राइटनेस उतनी ही रहती है, लेकिन फोन को ऐसे ऊपर नीचे हिलाए तो उसमें ब्राइटनेस में चेंज आता है। सिमिलरली साउंड में भी ऐसे ही होता है। इंफ्रारेड और इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इंफ्रासोनिक की बात करें तो कौन सुन सकता है? कुछ स्पेशल एनिमल्स जैसे कि डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, एलिफेंट्स, तो ये सब सुन सकते हैं। इंफ्रासोनिक कब प्रोड्यूस होते हैं इंफ्रासोनिक साउंड? तो अर्थ के मूवमेंट की वजह से, अर्थ में मूवमेंट हो रहा है,
अर्थ कंटिन्यूसली रोटेट करता है, तो कंटिन्यूस रोटेशन के टाइम पे अगर हम बात करें तो वो जब टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड है, अगर पूरा अर्थ अगर हम देखें ना स्फीयर, तो सारे कॉन्टिनेंट्स एक नहीं है, उसमें बीच बीच में छोटे छोटे प्लेट्स हैं कि जैसे कि हम कोई भी बात करें पूरे अर्थ की तो उसमें भी ऐसे प्लेट्स होते हैं, जैसे यूरोपियन प्लेट है, यूरेशिया प्लेट है, इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया अलग है। तो सभी जो कंट्रीज है, सभी कॉन्टिनेंट से उसके छोटे छोटे प्लेट्स है, इतने छोटे नहीं, हमारे हिसाब से तो काफ़ी बड़े, लेकिन कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से काफ़ी छोटे प्लेट्स होते हैं। ये मतलब अर्थ पूरा एक नहीं है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड है, सॉलिड पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो वो जब टकराते हैं तो क्या होता है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं, अर्थक्वेक कॉज करता है। सो बिफोर द अर्थक्वेक वो छोटे छोटे वेव्स आना शुरू हो जाते हैं, साउंड वेव्स, लेकिन हम सुन सकते हैं नहीं। अगर अच्छा होता कि अगर हम सुन सकते तो हम पहले से कोई सेफ पोजीशन पे जा सकते हैं, लेकिन हम ऐसे सुन सकते नहीं है। आपने लास्ट ईयर अगर 8th में अगर आपने पढ़ा होगा सम नेचुरल फिनोमिना, तो उसमें अर्थक्वेक आता था, तब ये चीज़ें आपको समझाई गई थी। लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कि जब अर्थक्वेक आते हैं तो उससे पहले इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए बर्ड्स है, कुछ एनिमल्स है, एलिफेंट्स है, डॉग्स है, उनमें मूवमेंट देखने को मिल जाता है, अर्थक्वेक से पहले उनमें मूवमेंट देखने को मिल जाता है। फिर अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स है वो डॉल्फिन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। डॉल्फिन का हेड आपने देखा होगा, बम्प जैसा बड़ा सा हेड होता है, तो डॉल्फिन उसका यूज क्या करती है, डॉल्फिन ऐसा अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को ऐसा स्प्रेड करती है। साउंड का रिफ्लेक्शन होता है वो तो समझ गए, लेकिन इन तीनों रेंज में से इंफ्रासोनिक, ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन होता है अल्ट्रासोनिक का। तो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं कौन, डॉल्फिन्स। तो डॉल्फिन्स जब ऐसे अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स प्रोड्यूस करेंगे तो पूरे सी में वो स्प्रेड हो जाएंगे काफी किलोमीटर्स तक, जहां पे भी किसी से टकराएंगे तो टकरा के वापस आ जाएंगे। तो डॉल्फिन के पास जैसे ट्रांसमीटर होता है कि वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव को छोड़ सकता है, वैसे रिसीवर भी है कि टकरा के आएगा वापस तो उसे रिसीव भी कर सकता है। सो होगा क्या कि कौन सी चीज से टकरा है, कौन सी वेव से वापस आया है, तो डॉल्फिन को पूरा अपने दिमाग में मैप पता चल जाएगा कि पूरे सी में, ओशन में कौन कौन से एनिमल और कितनी साइज के एनिमल कहाँ कहाँ पे है। तो अगर उसको पता चला कि भाई बड़ा सा शार्क फिश आ रहा है कहीं पे, तो डॉल्फिन कहेगा भाई चलो निकलो, डॉल्फिन को खाना है कि हाँ वहाँ पे छोटी छोटी काफ़ी मछलियाँ, तो डॉल्फिन उस तरफ जाएगी। तो इस तरीके से डॉल्फिन शिकार भी कर सकती है और खुद के शिकारी से भाग भी सकती है। क्लियर। सिमिलर टेक्निक्स यूज करते हैं बैट्स, चमाचिड़िया। सो बैट होते हैं तो उनके पास जो कुछ ज़्यादा विजिबिलिटी होती नहीं है, दिन में नहीं देख सकते, उतनी डेवलप्ड आइज उनके पास नहीं है, रात में भी नहीं देख सकते, दिन में नहीं देख सकते, तो रात को तो उतना क्लियर नहीं ही देख सकते। बट उनके पास अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी है। तो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव वो कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उनके हेड में से मतलब या तो फिर उनके मुंह में से ऐसे आवाज प्रोड्यूस करेंगे, कहीं भी जगह पे टकराएगा ट्रीज से, छोटे एनिमल्स जैसे कि रैट है, फिर हो सकता है रेबिट्स है, फिर कोई लिजार्ड्स हो सकती है, बड़ी इग्वाना हो सकता है, तो ऐसे उनसे टकराएगा, टकरा के वापस आएगा तो बैट को पता चल जाएगा कि कौन कौन से एनिमल कहाँ कहाँ पे है, तो रात को वो इजीली शिकार कर सकता है। इसीलिए बैट होते हैं रात को देखने को मिलते हैं, क्योंकि और शिकार कब करते हैं, रात को, क्योंकि रात में दूसरे एनिमल भी ठीक से नहीं देख सकते, लेकिन बैट के पास थोड़ी विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है बिकॉज ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स। और ऑडिबल तो हम खुद हैं जो अच्छा सा क्लियरली आवाज़ सुन सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, बोल सकते हैं। आप जो मेरी आवाज़ सुन सकते हो, समझ ना सको दूसरी बात है, लेकिन सुन तो सकते हो। सो दैट इज़ अ थिंग कि इंफ्रासोनिक होता है, ऑडिबल होता है और अल्ट्रासोनिक होता है। इसमें से अल्ट्रासोनिक के बहुत सारे वेल डेवलप्ड एप्लीकेशंस हैं, कि बहुत ही अच्छे एप्लीकेशंस हैं अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स के, जो हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे सारे डिस्कस करेंगे, 6 से 7 एप्लीकेशंस हो जाएगी, कहाँ कहाँ पे अल्ट्रासोनिक साउंड वेव यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।